माबगढ़ महादेव मंदिर आखिर लोगों के बीच इतनी गहरी आस्था का केंद्र क्यों माना जाता है और क्यों दूर दूर से लोग इस शांत और रहस्यमयी धाम के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विकास बिष्ट और आज हम आपको भगवान शिव के इसी प्रसिद्ध धाम की कुछ ऐसी मान्यताओं, इतिहास और अनसुनी जानकारियों से रूबरू कराने वाले हैं जिनके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। माबगढ़ महादेव मंदिर देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर ब्लॉक में स्थित है। कोट द्वार से यहाँ की दूरी लगभग 58 से 60 किलोमीटर और ऋषिकेश से लगभग 77 से 78 किलोमीटर मानी जाती है। जो दृश्य आप अभी देख रहे हैं, ये वही क्षेत्र है जिसे स्थानीय लोग वर्षों से गहरी आस्था और श्रद्धा के साथ देखते आए हैं। ऊंचे पहाड़ों के बीच स्थित माबगढ़ महादेव मंदिर दूर से ही अपने दिव्य वातावरण का एहसास कराने लगता है। जैसे जैसे आप माबगढ़ महादेव मंदिर की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे आसपास का शांत वातावरण, ठंडी हवा और प्राकृतिक खूबसूरती इस पूरे सफर को और भी खास बना देती है। मंदिर तक पहुंचने वाला यह रास्ता अपने आप में काफी अद्भुत महसूस होता है। चारों तरफ ऊंचे पहाड़, जंगलों की हरियाली और ठंडी हवा इस पूरे सफर को और भी खास बना देती है। कई जगहों से दिखाई देते पहाड़ों के दृश्य और नीचे फैली हरियाली इस पूरे सफर को और भी यादगार बना देते हैं। जैसे ही आप मंदिर के बेस पॉइंट तक पहुंचते हैं, वैसे ही पहाड़ों के बीच बसा यह दिव्य वातावरण मन को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। बेस पॉइंट से मंदिर तक लगभग 800 मीटर की चढ़ाई पैदल तय करनी पड़ती है और हर कदम के साथ प्रकृति की शांति, पहाड़ों की विशालता और यहाँ का आध्यात्मिक माहौल इस पूरे सफर को एक अलग ही एहसास में बदल देता है। अब हम लगातार इस कठिन चढ़ाई को पार कर रहे थे, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि शरीर में थकान का एहसास नाम मात्र भी नहीं हो रहा था। शायद यह माबगढ़ महादेव की वही अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति थी जो हर कदम के साथ भीतर एक नई ऊर्जा भर रही थी। जैसे जैसे हम मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे पहाड़ों की विशालता, ठंडी हवाएं और प्रकृति का अलौकिक सौंदर्य इस पूरे सफर को किसी साधारण यात्रा से कहीं अधिक विशेष बना रहा था। कुछ ही देर बाद अब हम मंदिर के बिल्कुल समीप पहुंच चुके थे और यहां पहुंचकर जो दिव्य शांति, आत्मिक सुकून और सकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही थी, उसे सच में शब्दों में पूरी तरह व्यक्त कर पाना शायद संभव ही नहीं है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार माबगढ़ महादेव जी का इतिहास काफी प्राचीन माना जाता है। कहा जाता है कि यह क्षेत्र कभी ऋषि मुनियों की तपोस्थली हुआ करता था। कई स्थानीय कथाओं में ऋषि मृकंड, मार्कंडेय, कश्यप और कण्व ऋषि की तपस्या का उल्लेख भी मिलता है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि दुर्वासा ऋषि का संबंध भी इस क्षेत्र से रहा है। यही वजह है कि यहाँ का वातावरण आज भी साधना और ध्यान के लिए बेहद शांत माना जाता है। जब हमने मंदिर के पुजारी जी से यहाँ की मान्यताओं और इतिहास के बारे में जानने की कोशिश की, तो आप भी सुनिए उन्होंने इस पवित्र धाम के बारे में क्या बताया। नमस्कार पंडित जी, आप हमको थोड़ा सा मंदिर के बारे में बताएंगे। ये जो है, ये प्राचीन सिद्धपीठ है। ये 52 गढ़ों में एक गढ़ है, ये भी है। जो गढ़वाल नाम पड़ा उसमें 52 गढ़, तो उसमें एक गढ़ ये भी है, माबगढ़। इसकी परछाई पड़ती है वहाँ हरिद्वार हरि की पैड़ी पे मंदिर की। तो ये काफ़ी पुराना है, सिद्धपीठ है। तो जो ये मंदिर बना, ये 1995 में बना हुआ है। तो जो इससे पहले वो बना था, वो 1965 में बना हुआ था। तो वो थोड़ा छोटा था माता का मंदिर। तो उसके बाद तब फिर जैसे वो समाधि बनी, उसके बाद इन्होंने 1995 में ये बनाया। हाँ, तो यहाँ से आपका हरिद्वार, ऋषिकेश, लालढंग, इधर कर्णाश्रम, लैंसडाउन, ये सामने भैरवगढ़ी, पूरा हिमालय देखते हैं यहाँ से आपका। नरेंद्र नगर और आपका मसूरी, पूरा क्षेत्र दिखाते हैं आपको। अगर थोड़ा वो हो तो आ जाएंगे। तो ये तो काफी प्राचीन, जैसे उससे पहले से होगी मान्यता इसकी। काफ़ी पुराना है, सिद्धपीठ है ये। सिद्धपीठ है ये ना? राजा का गढ़ था। ये तो भानदेव अश्वाल जो था, इसके जो गढ़पति थे भानदेव अश्वाल थे। अच्छा, हाँ हाँ, तो राजा हो जाओ। हाँ। तो
मां बगड़ नाम को लेकर भी अलग अलग स्थानीय मान्यताएं सुनने को मिलती हैं। कुछ लोग इसे पुराने गढ़ और पहाड़ी शक्ति स्थल से जोड़कर देखते हैं, जबकि कई लोग इसे भगवान शिव की शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक मानते हैं। स्थानीय परंपराओं के अनुसार इस क्षेत्र को प्राचीन समय में पापगढ़, मापदेवगढ़ और मारीचीगढ़ जैसे नामों से भी जाना जाता था। यह भी माना जाता है कि मापगढ़ महादेव जी गढ़वाल के प्राचीन 52 गढ़ों में से एक महत्वपूर्ण गढ़ रहा है, जिस वजह से इस स्थान का ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। महाभारत काल से जुड़ी एक मान्यता भी यहाँ काफी प्रसिद्ध मानी जाती है। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास और तपस्या के दौरान इस क्षेत्र में भगवान शिव की आराधना की थी। कुछ स्थानीय लोग इस स्थान को भगवान शिव के अष्टमूर्ति स्वरूप से भी जोड़कर देखते हैं। हालांकि इन बातों का कोई स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों की आस्था इस स्थान को और भी विशेष बना देती है। मां बगड़ महादेव जी से जुड़ी एक और बेहद रोचक मान्यता लोगों के बीच सुनने को मिलती है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस मंदिर की छाया हरिद्वार की हर की पौड़ी तक दिखाई देने की मान्यता है। भले ही इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन वर्षों से यह लोक कथा यहाँ की आस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है। जैसे ही आप मंदिर परिसर से देखते हैं, वैसे ही चारों तरफ दिखाई देते पहाड़, दूर तक फैले जंगल और शांत वातावरण इस पूरे अनुभव को और भी अद्भुत बना देते हैं। यहाँ आकर मन को एक अलग ही शांति और सुकून महसूस होता है। सच कहें तो इस स्थान की ऊर्जा को शब्दों में पूरी तरह बयां कर पाना शायद आसान नहीं है। मंदिर परिसर में लगी घंटियां, भगवान शिव की पूजा और हवा में घुली धूप अगरबत्ती की खुशबू पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देती है। कई श्रद्धालु यहाँ घंटों तक बैठकर सिर्फ इस जगह की शांति को महसूस करना पसंद करते हैं। खासकर सुबह और शाम के समय यहाँ का वातावरण और भी दिव्य महसूस होता है। सावन और महाशिवरात्रि के समय यहाँ काफी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। उस समय पूरा क्षेत्र हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि सच्चे मन से यहाँ भगवान शिव की आराधना करने पर हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आज मां बगड़ महादेव मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि उत्तराखंड की आध्यात्मिक पहचान, प्राकृतिक सुंदरता और स्थानीय आस्था का एक जीवंत प्रतीक बन चुका है। शायद यही वजह है कि यहाँ आने वाला लगभग हर व्यक्ति इस जगह को सिर्फ देखता नहीं, बल्कि इसकी दिव्यता और शांति को भीतर से महसूस करना चाहता है। अगर आपको मां बगड़ महादेव जी से जुड़ी यह अनसुनी जानकारी और इस पवित्र धाम की दिव्य झलक पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में जय शिव शंकर लिखकर अपनी श्रद्धा अवश्य प्रकट करें। आपका एक छोटा सा कमेंट हमें उत्तराखंड की ऐसी ही प्राचीन धाम, रहस्यमयी स्थान और आध्यात्मिक यात्राएं आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। अगर आप भी देवभूमि उत्तराखंड की छुपी हुई सच्चाइयों और प्राकृतिक सौंदर्य को करीब से देखना चाहते हैं, तो हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई यात्रा, नई जानकारी और नए अनुभव के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव,